हेलो दोस्तों। हम ज़्यादातर एक दूसरे से कुछ भी बातचीत करते समय ओके शब्द का तो इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस शब्द में सबसे पहले किस देश ने शुरुआत की थी? और क्या आपको पता है रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। फैक्ट नंबर 1, भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ बिना पेट्रोल और डीजल के गाड़ियाँ चलती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे भारत में मौजूद एक ऐसी ही रहस्यमय जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। भारत के कश्मीर राज्य में एक पहाड़ है जिसका नाम लद्दाख है। ये लद्दाख के लेह इलाके में मौजूद और इसे मैग्नेटिक हिल। यहाँ की सड़क पर अपने आप ही गाड़ी चलती है और इतना ही नहीं, अगर कोई अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ा कर दे तो उससे वो अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी। ये सब कैसे होता है, इस रहस्य को अभी तक कुछ नहीं पता चला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में मैग्नेटिक शक्ति है जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। आप ये जानकर भी दंग रह जाएंगे कि इस पहाड़ी पर चुंबकीय शक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इसके ऊपर से उड़ने वाले एरोप्लेन भी बच नहीं पाते हैं। कई पायलट इस बात का दावा कर चुके हैं कि यहाँ से उड़ान भरते समय बहुत बार प्लेन में झटके महसूस किए हैं, इसलिए इन चुंबकीय शक्ति के बारे में प्लेन के झटके से बचने के लिए प्लेन की रफ्तार को तेज करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि कॉकरोच बिना सिर के भी 7 दिन तक जिंदा रह सकता है? कॉकरोच एक ऐसी जीव है जो मेहनत के लिए जानी जाती है। इनका परिसंचारण तंत्र खुला होता है, इसलिए अपने शरीर के हर टुकड़े में स्थित होते हैं। छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वह सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए कॉकरोच 1 सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच इसलिए मरता है कि मुंह के बिना पानी नहीं पी सकता है और प्यास से मर जाता है। फैक्ट नंबर 3, सोते समय हमें अपना गंध का पता नहीं चलता है। वो इसलिए कि ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्च में 2004 में 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुष और 3 स्वस्थ महिला के ऊपर परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर करने से एक झटके में जग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसमें यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि प्यार से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और मज़ेदार बातें हैं जो आपको नहीं पता? वो ये कि प्यार को लेकर हम सभी की सोच और अपनी अपनी धारणाएं होती है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। तो आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई जीव जंतु जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं, वो भी एक साथी के नियम पालन करते हैं। हांस, गौरवा, कई प्रजाति के गिद्ध और लंगूर की एक ही साथी के साथ रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप अपने पार्टनर की आंखों में 5 मिनट तक झांकते लगातार देखते हैं तो उस दौरान आपका दिल में उसी तालमेल में धड़कता है। पॉइंट नंबर 3, किसी शख्स को पसंद करने में हमें सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय लगता है। कुछ मिनटों के अंतराल में ही हम ये तय कर लेते हैं कि वो शख्स अच्छा है या नहीं। पॉइंट नंबर 4, गले लगना किसी दवा की तरह है। जब आप किसी अपने को गले मिलते हैं तो आपकी छोटी छोटी तकलीफ अपने आप ही दूर हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, कई सर्वे में ये बातें पता चला है कि आप अकेले हैं तो अपनी प्रेमी की तस्वीर देखने से आपको अच्छा महसूस होगा। इसमें दर्द में आराम देने की ताकत है। पॉइंट नंबर 6, प्यार भी किसी नशे से कम नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्यार इंसान के दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां उसे परम सुख की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग होती है जैसे नशा करने के बाद महसूस होता है। पॉइंट नंबर 7, शोधकर्ताओं का मानना है कि जब किसी लड़के को सिर्फ लड़की के साथ मेल जोल बढ़ाना होता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर अधिक ध्यान देते हैं, पर अगर वो उस लड़की में लाइफ पार्टनर को देखता है उसके लिए उसका चेहरा महत्वपूर्ण बहुत होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है बिजली क्यों चमकता है और बादल क्यों गरजता है? वो इसलिए कि बारिश के दौरान बादलों में मौजूद पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश आ जाते हैं और कुछ पर ऋणात्मक आवेश आते हैं। जब एक धनात्मक आवेशित बादल ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। अधिक विभवांतर के कारण इसके बीच की वायु में विद्युत धारा बहते रहते हैं। धारा बहने लगती है, इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा हो जाता है, उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। इसी विद्युत धारा के कारण अधिक गर्मी पैदा होते हैं, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के बहुत सारे अणु एक दूसरे से टकराने के कारण जो आवाज होती है उसे हम बिजली की गरजना बोलते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके पीछे बहुत ही खास वजह हो चुके हैं,
लेकिन रसगुल्ले की बात ही अलग है। इस रसगुल्ले को अपना बनाने के लिए देश के दो राज्यों के बीच खूब खूब खींचातानी हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार का यह कहना था कि रसगुल्ले का इजाद उनके राज्य में जबकि उड़ीसा वालों ने अपना बताया था। आखिर में रसगुल्ले का नाम पर एकाधिकार को लेकर उड़ीसा के साथ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पश्चिम बंगाल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी G.I. टैक्स हासिल हुआ। तो रसगुल्ले का अंग्रेजी अनुवाद जानने के लिए हमने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चेक की और उसके बाद गूगल ट्रांसलेट से भी रसगुल्ले का अंग्रेजी नाम जानना चाहा, लेकिन जवाब जो आया वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। रिसर्च में पता चला है कि यही सवाल कई बड़े इंटरव्यू में भी पूछा गया था, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट ने सही जवाब नहीं दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रसगुल्ले को इंग्लिश में सिरप फील्ड रोल कहते हैं। यह बात अलग है कि आज भी गूगल पर रसगुल्ले को रसगुल्ला ही बताया जाता है आज भी, लेकिन इसका सही नाम सिरप फील्ड रोल ही है। फैक्ट नंबर 7, क्या कोई इतना लकी इंसान हो सकता है एटम बम की अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन इस इंसान को आप देखिए। यह है जापान के सुतोमो यामागुची, एक ऐसा ही भाग्यशाली व्यक्ति है। इसे 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया था और यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए था। पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन के बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया था और इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया। पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर थे कि सब के सब बच गए। फैक्ट नंबर 8, कुछ लोग वेट बढ़ने से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका साल में 90 किलो भारी होता है और वो बच्चा है ब्लू व्हेल का। लेकिन एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है। 1.4 लाख किलो, व्हाट। फैक्ट नंबर 9, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट का इमेज बन जाती है ना। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली डिवाइस जिसका आईफोन नाम दिया गया था एप्पल ने नहीं बल्कि किसको कंपनी में बनाई गई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर इस्तेमाल किए ही स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने से 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर किसको ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनी इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गया था। फैक्ट नंबर 10, घर में बार बार लगने वाली मकड़ी जालों के लोग से तो बहुत परेशान होते हैं और हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीक और रोम के डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल और एंटी फंगल प्रोस्पेक्टिव होती है, जो गांव की को साफ रख सकती है और इन्फेक्शन होने से बचा सकती है। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे होटल कितना पुराना, आप एक बार सोच के देखिए कौन सा वो होटल है, तो शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100 या 200 साल तक का गेस करेंगे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 81 माउंटेन के मौजूद निशियामा ओनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और ये होटल 100 नहीं, 200 नहीं, 500 भी नहीं, बल्कि पूरे 1300 साल पुराना है और ये अब तक का 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 सबसे बड़े जायंट्स गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया को एक ही दिन में क्रश कर दिया था। वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया के उनके बारे में जानने के लिए बेताब थे, जिसके कारण ऐसा हुआ था। फैक्ट नंबर 13, KFC कंपनी के बारे में आप तो जानते ही होंगे। KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन फूड कंपनी के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1974 में KFC द्वारा जापान में चलाया गया एक मार्केटिंग कंपनी इतना कामयाब हो रहा है कि आज तक उसकी वजह से क्रिसमस के दौरान KFC की सेल बढ़ गई थी। दरअसल उस समय KFC ने केंटकी फॉर क्रिसमस कैंपेन चलाया था, जिसमें लोगों को डिनर में क्रिसमस चिकन खाने के लिए मोटिवेट किया गया था। और आज भी बहुत सी जापानी घरों में क्रिसमस के दिन KFC चिकन मंगाकर डिनर किया जाता है। फैक्ट नंबर 14, ओके शब्द का जन्म आज से 182 साल पहले हुआ था और इसकी शुरुआत अमेरिकी पत्रकार क्रिस गॉर्डन ग्रीन के दफ्तर से हुई थी।
ओके, ये शब्द एक ग्रीक शब्द है और इंग्लिश भाषा का ये सबसे कॉमन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है ओल्ला पल्ला फ्रॉम ओके। इसके बाद साल 1840 में अमेरिकी राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरेन कैरी जब इलेक्शन कैंपेन में जब ओके शब्द का इस्तेमाल किया तब यह पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। ओके शब्द को लेकर कई सारे तर्क वितर्क भी हुए थे। मीडिया के रिपोर्टर के अनुसार पहले यह कहा जाता था कि ओके मूल अमेरिकी जनजाति अनुसार पहले यह कहा जाता था कि ओके मूल अमेरिकी जनजाति चोकटाव के शब्द ओके से आया है। साथ ही ये दावा भी किया गया कि ये अफ्रीका की वोलोफ भाषा से लिया गया था। ऐसे में ओके को लेकर कई सारे अलग अलग दावे और तर्क वितर्क भी हुए हैं और इसकी हकीकत में उत्पत्ति को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।